यहाँ मैं दोहराना चाहता हूँ कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव के समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि हम आयात शुल्क को 50 से बढ़ाकर हम 100% करने वाले हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में कोई अमल नहीं हुआ। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो आयात शुल्क है, उस आयात शुल्क को 50% से भी घटाकर जो है 30% कर दिया गया। कहाँ तो बढ़ाने की बात थी। और इससे हमारा जो सेब उद्योग है वो बहुत ज़्यादा संकट में। मेरा ये मानना है कि ये जो बाहर के देश है या जो बड़े बड़े सेब के व्यापारी हैं, उनके दबाव में जो है कदम उठाया गया, क्योंकि जो बाहर से सेब देश में आयात करते हैं उनका कहीं ना कहीं दबाव रहा है। तो मेरी 2 मांगे केंद्र सरकार से। नंबर 1, जो आयात शुल्क है, वायदे के मुताबिक इस आयात शुल्क को जो है 30% से 100% किया जाना चाहिए। और जो ये 50 से 30 किया, ये भी गलत फैसला है। दूसरी मांग मेरी ये है कि जो अफ़गानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से हिमाचल में सेब आ रहा है, इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। हालांकि मेरी कोशिश है कि इस मामले को मैं अभी विधानसभा में भी उठाऊंगा। और हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम जी, उनसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि वो भी उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ सेब पैदा होता है। और तमाम भाजपा के जो सांसद हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को जो है केंद्र सरकार के सम्मुख उठाए, क्योंकि ये जुड़ा मुद्दा है। और 5,000 करोड़ की जो हमारी आर्थिकी है, उस आर्थिकी पे बहुत बड़ा जो है संकट है। और अभी जो बागवान है, जिन लोगों का स्टोर में सेब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार मुझसे पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। अभी मेरा अपने चुनाव क्षेत्र का जो है दौरा चल रहा है। इस दौरान भी मुझे भारी संख्या में जो है हमारे बागवान मिले और उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने स्टोर में ये सोच के रखा था कि हमें अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन विदेशों से जो प्रचुर मात्रा में सेब आयात हो रहा है, उससे हमारे जो है दाम जो है बिल्कुल गिर गए। तो ये मेरी मांग रहेगी कि दिल्ली केंद्र सरकार जो है, जो किसानों की और बागवानों की हितैषी होने की बात कहती है, इन्होंने पिछले चुनाव में तो ये भी कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी होगी। अब दुगनी तो आप छोड़िए, आज हमारी आर्थिकी पे बहुत बड़ा जो है संकट आ गया है। एक बात मैं और ध्यान